तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2025 विगत वर्ष की तुलना में अधिक अच्छा व्यतीत होना चाहिए। इस वर्ष ग्रह स्थिति आपके फेवर में हो रही है, जिसके चलते प्राय सभी क्षेत्रों में अनुकूलता दिखाई देगी। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी, चल रहे मसले सुलझेंगे और दूसरों से अपेक्षित सहयोग भी प्राप्त होगा। इस वर्ष भाग्य आपका साथ दे रहा है, जिससे नए अवसर प्राप्त होंगे तथा प्रयासों एवं परिश्रम के अनुरूप प्रतिफलों की प्राप्ति भी होगी। शत्रु झुकेगा और प्रतिस्पर्धियों को भी आप पीछे छोड़ पाने में सफल होंगे। जहां तक शनि का संबंध है तो वह वर्षारंभ में आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि शुभ नहीं है, जिसके चलते आपको पिछले वर्ष बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ा था। इस वर्ष ये बाधाएं एवं अवरोध नहीं रहेंगे, क्योंकि 29 मार्च को शनि पंचम भाव से निकलकर षष्ठ भाव में आ जाएंगे। इस प्रकार आप कंटक शनि के दुष्प्रभाव से दूर होंगे और षष्ठ भावस्थ शनि के शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। षष्ठ भाव में स्थित शनि शारीरिक, पारिवारिक एवं वित्तीय मामलों के साथ साथ शत्रु, प्रतिस्पर्धा एवं मुकदमे आदि से संबंधित मामलों में सहायक प्रतीत होगा। षष्ठ भाव शनि के चलते कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी तथा कोर्ट कचहरी एवं सरकारी विभागों में चल रहे मामले सुलझेंगे। जहां तक बृहस्पति के गोचर का प्रश्न है तो वह भी आपके लिए शुभ होने जा रहा है। पिछले वर्ष से बृहस्पति आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे थे, जिसके चलते अशुभ फलों की प्राप्ति हो रही थी। वह बृहस्पति 14 मई को अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में गोचर करेंगे, जो कि शुभ फल प्रदान करने वाला भाव है। नवमस्त गुरु के चलते कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी तथा मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। परिजनों से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे तथा भाग्य का भी साथ मिलेगा। इसके अतिरिक्त धार्मिक प्रवृत्ति में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। राहु का गोचर 30 मई तक आपके पक्ष में बना हुआ है। आपकी राशि से षष्ठ भाव में राहु का गोचर शुभ फल प्रदान करने वाला है। 29 मार्च से षष्ठ भाव में शनि का भी गोचर आरंभ होगा। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से शत्रु, ऋण, रोग आदि के क्षेत्र में आपके पक्ष में परिस्थितियां बनेंगी और मामले सुलझेंगे। 30 मई से राहु षष्ठ भाव से निकलकर पंचम भाव में गोचर करेगा, जो कि विज्ञान, तकनीकी एवं कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सहायक प्रतीत होगा। कुल मिलाकर वर्ष 2025 में ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिसके चलते बाधाएं दूर होंगी, मामले सुलझेंगे और उन्नति संभव होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अच्छा व्यतीत होना चाहिए। अष्टमस्थ गुरु और कंटक शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। षष्ठ भाव में गोचररत शनि एवं राहु के प्रभाव से दीर्घकालिक रोगों में भी राहत का अनुभव होगा। वे नियंत्रण में रहेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होगी। नवम भाव में गोचर कर रहे गुरु के प्रभाव से धर्म, परोपकार एवं अध्ययन में भी अभिरुचि बढ़ेगी। व्यवहार कुशलता में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी सामाजिक क्षमता वर्ष के उत्तरार्ध में तुलनात्मक रूप से बेहतर होगी। वित्तीय मामलों में यह वर्ष विगत वर्ष की तुलना में बेहतर फलप्रद प्रतीत हो रहा है। ग्रहों की गोचरीय अनुकूलता के चलते इस वर्ष एक ओर जहां आय में वृद्धि के अवसर आएंगे, तो वहीं दूसरी ओर खर्चों में भी कमी देखने को मिलेगी। अनावश्यक एवं आकस्मिक खर्चों में कमी आएगी। साथ ही कंटक शनि के फलस्वरूप आ रही वित्तीय प्रतिकूलताएं भी दूर होंगी। संपत्ति आदि से संबंधित मामले सुलझेंगे और पूर्व में लिए गए ऋण आदि में भी राहत का अनुभव होगा। ऋण के चुकाने की भी परिस्थितियां बन सकती हैं। इस वर्ष शेयर मार्केट आदि में निवेश की योजना बन सकती है और निवेश से लाभ भी संभव होगा। यहां तक कि नियमित आय के स्रोतों से प्राप्त आय में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस वर्ष वाहन, भवन आदि क्रय करने के भी योग बन सकते हैं, क्योंकि होम लोन आदि के भी योग बन रहे हैं। करियर की दृष्टि से यह वर्ष विगत वर्ष की तुलना में अच्छा रहना चाहिए। शनि एवं गुरु के प्रतिकूल गोचर की समाप्ति और अनुकूल गोचर के आरंभ से करियर के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी तथा पहले से चली आ रही समस्याओं में भी राहत का अनुभव होगा। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में होंगी। भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके चलते नए अवसरों की प्राप्ति संभव होगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। बेरोजगारों को नौकरी मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए पदोन्नति आदि के अवसर मिल सकते हैं।
इसके अतिरिक्त वेतन वृद्धि एवं ऑफिस में आपकी सत्ता अथवा महत्ता में वृद्धि हो सकती है। नई जिम्मेदारियां मिलने के भी योग बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों एवं सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति संभव होगी। व्यवसायी वर्ग के लिए यह वर्ष अच्छा रहना चाहिए। टर्नओवर में वृद्धि देखने को मिलेगी, साथ ही लाभ में भी वृद्धि की संभावना है। यदि आप व्यवसाय में निवेश के लिए बैंक से ऋण लेने का विचार कर रहे हैं तो आपकी योजना सफल हो सकती है। ऑनलाइन बिजनेस एवं डिजिटल मार्केटिंग की योजना बन सकती है और उससे लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं। नई मशीन, कंप्यूटर आदि क्रय करने की भी संभावना है। टेंडर अथवा बड़े ऑर्डर की प्राप्ति में आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सकते हैं। टैक्स रिटर्न अथवा अन्य कोई मामला सरकारी विभागों में चल रहा है तो उसमें भी राहत का अनुभव होगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों से संबंधित मामले भी सुलझा पाने में आप सफल होंगे। इस वर्ष आप अपनी व्यावसायिक इमेज बनाने यानी ब्रांडिंग पर भी फोकस कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी और आपकी फर्म या कंपनी की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। रिलेशनशिप एवं पारिवारिक मामलों में अब परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। 29 मार्च को शनि के राशि परिवर्तन के बाद रिलेशनशिप में चल रही समस्याएं दूर होंगी तथा मई के बाद संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। यह अवश्य कि राहु के पंचम भाव में गोचर से गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु राहत की बात यह है कि गुरु का शुभ प्रभाव भी रहेगा, जिसके चलते इस प्रकार की समस्याओं का समय रहते समाधान संभव होगा। फिर भी इस संबंध में सतर्कता बरतें और संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां तक पारिवारिक सुख का प्रश्न है तो शनि एवं गुरु के शुभ गोचर के चलते इस वर्ष पारिवारिक मामलों में भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। परिजनों से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपसी सामंजस्य एवं सहयोग में वृद्धि होगी तथा घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन भी संभव होगा। विवाह योग्य व्यक्तियों के विवाह की भी संभावना है। साथ ही संतान की मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। संतति अथवा अन्य किसी परिजन की उपलब्धि से भी गर्व का अनुभव होगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष तुलनात्मक रूप से बेहतर है। इस वर्ष अध्ययन सुचारू रहेगा तथा गुरुजनों एवं सहपाठियों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। कक्षा और परीक्षा दोनों में ही आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अध्ययन में अभिरुचि बढ़ेगी तथा साहित्य आदि के अध्ययन की भी प्रवृत्ति होगी। मार्च के बाद और विशेष रूप से 14 मई के बाद प्रवेश एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मनचाहे कॉलेज में भी एडमिशन हो सकता है। अब जानते हैं 2025 में अधिक शुभ फलप्रद और सावधानी रखने योग्य समय अवधियां कौन कौन सी हैं। जहां तक अधिक शुभ फलप्रद समय अवधि का प्रश्न है तो ग्रहों के गोचर के अनुसार यह अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक रहनी चाहिए। इस समय अवधि में ग्रह स्थिति आपके फेवर में रहेगी, जिसके चलते करियर, वित्तीय स्थिति आदि के संबंध में शुभ फलों की प्राप्ति संभव होगी। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी तथा परिश्रम एवं प्रयासों के अपेक्षा अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होगा। जहां तक सावधानी रखने योग्य समय अवधि का प्रश्न है तो वह आपके लिए 14 मई से 14 जून के मध्य की अवधि है। इस अवधि में करियर एवं वित्तीय मामलों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो इस वर्ष मुख्य रूप से शनि एवं राहु के उपाय किए जाने की आवश्यकता रहेगी। शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष तथा राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। साथ ही ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम राम रावे नमः मंत्रों का प्रतिदिन जप करना चाहिए। पूजा उपासना में भगवान शिव एवं माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। वृद्धों एवं संत महात्माओं का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें भोजन, वस्त्र आदि देने चाहिए। इसके अतिरिक्त पक्षियों को दाना तथा चींटियों को चुग्गा डालना चाहिए। यह राशिफल मुख्य रूप से गोचरीय ग्रहों के आधार पर ही तैयार किया गया है। व्यक्तिगत दशाएं फलों को प्रभावित कर सकती हैं। वर्ष 2025 आपके लिए शुभ एवं कल्याणप्रद हो। धन्यवाद।